मेरे YouTube चैनल ग्रो विद बायोलॉजी में। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लास 7th का हिस्ट्री का 7th चैप्टर, जिसका टाइटल है ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज। You saw in chapters 2, 3 and 4 how kingdoms rose and fell. आपने चैप्टर 2, 3 और 4 में देखा कि किस तरह से किंगडम्स बने और टूट गए। Even as this was happening, new arts, crafts and production activities flourished in towns and villages. जब यहाँ पे एक जगह पे किंगडम्स बन रहे थे, टूट रहे थे, वहीं नया नया आर्ट फॉर्म, क्राफ्ट और प्रोडक्शन एक्टिविटीज सारा चीज पूरे शहर में, पूरे टाउन्स में, विलेजेस में हो रहा था। Over the centuries, important political, social and economic developments had taken place. बहुत सारे सेंचुरीज के साथ पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो रहा था। But social change was not the same everywhere because different kinds of societies evolved differently. पर सब चीज होने के बावजूद भी जो सोशल चेंज या सोसाइटी का चेंज हो रहा था वो सेम नहीं था हर जगह। It is important to understand how and why this happened. ये समझना जरूरी है कि इस तरह के चेंजेस क्यों हुए। In the large parts of the subcontinent, society was already divided according to the rules of Varna. जो लार्ज पार्ट्स है सबकॉन्टिनेंट्स के, यहाँ पे जो सोसाइटी था ये छोटे छोटे वर्ण में डिवाइड हो चुका था। These rulers as prescribed by the Brahmanas were accepted by the rulers of large kingdom. और these rules और ये rules की बड़ा एक सोसाइटी को छोटे छोटे वर्ण में तोड़ दिया जाए, ये एक्सेप्ट कर लिया था रूलर्स ने। The difference between the high and low and between the rich and poor increased. इसीलिए जो हाई और लो सोसाइटी, रिच और पुअर सोसाइटी, इन दोनों के बीच का डिफरेंस बढ़ने लगा। Under the Delhi Sultans and the Mughals, the hierarchy between social classes grew further. दिल्ली सुल्तान के अंतर्गत और मुगल्स के अंतर्गत जो ये हायरार्की है सोशल क्लासेस का, ये और बड़ा होने लगा। Beyond big cities, tribal societies. There were, however, other kinds of societies as well. Many societies in the subcontinent did not follow the social rules and rituals prescribed by the Brahmins. बहुत सारे सबकॉन्टिनेंट में ऐसे सोसाइटी भी थे जो ब्राह्मण के रूल्स और रिचुअल्स को फॉलो नहीं करते हैं। Nor were they divided into numerous unequal classes. और बहुत सारे जगह पे इस तरह से unequal classes में डिवाइड भी नहीं हुए थे। Such societies are often called tribes. उन सोसाइटीज को बहुत बार ट्राइब्स बोला जाता है। Members of each tribes were united by kinship bonds. सारे एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। Many tribes obtained their livelihood from agriculture. बहुत सारे ट्राइब्स खेती बाड़ी करके ही अपना घर चलाते हैं। Others were hunter, gatherers और herders. कोई ग्वाला जैसा काम करता है, कोई हंट करता है, कोई इकट्ठा करता है। इस तरह से अलग अलग ट्राइब्स लोग अलग अलग काम करने लगे। Most often they combine these activities to make full use of the natural resources of the area in which they live. ज्यादा से ज्यादा क्या होता है कि ये सारे जो अलग अलग काम करने वाले हैं वो सब एक जगह को अच्छे से यूज करने के लिए ये सारे लोग एक साथ हो जाते हैं। Some tribes were nomadic and moved from one place to another. बहुत सारे ट्राइब्स नोमैडिक हैं जो एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं। A tribal group controlled land and pasture jointly. जो ट्राइबल ग्रुप है वो लैंड और पास्चर ये दोनों को एक साथ ज्वाइन करके रखता है एंड डिवाइड दीज अमंग्स हाउसहोल्ड अकॉर्डिंग टू देयर रूल्स। और फिर वो अपने घर में इस तरह से जो भी अमाउंट होता है उसको इजीली डिवाइड आउट कर देते हैं।
Many large tribes thrived in different parts of the subcontinent. बहुत सारे बड़े बड़े tribes, बड़े बड़े group of peoples जो tribes में आते हैं वो भी thrives करते हैं in different parts of subcontinent. They usually lived in forests, hills, deserts and places difficult to reach. तो ये उन जगह पे रहते हैं जहाँ पे पहुंचना मुश्किल होता है, जैसे कि फॉरेस्ट, हिल्स, डेजर्ट, इस तरह के एरिया. Sometimes they clashed with the other with the more powerful caste based societies. ये बहुत बार जो powerful caste based societies है इनके साथ भड़प भी हो जाती है, इनके साथ against में भी आ जाते हैं. In various ways the tribes retained their freedom and preserved their separate culture. बहुत बार क्या होता है कि ये जो ट्राइब्स है ये अपना फ्रीडम रिटेन करते हैं और अपना प्रिजर्व्ड कल्चर को मेंटेन करते हैं. बट द कास्ट बेस्ड एंड ट्राइबल सोसाइटीज ऑल्सो डिपेंड ऑन ईच अदर. जो कास्ट है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर डाइवर्स नीड. जो सबकी नीड्स है उस नीड के ऊपर ये डिपेंडेंट हो जाते हैं. This relationship of conflict and dependence gradually caused both societies to change. इसके कारण जो एक दूसरे में नहीं बनना, जो अनबन होता है और एक दूसरे पे डिपेंडेंस भी होता है, इन दोनों से के कारण सोसाइटी धीरे धीरे बदलने लगा. Who were tribal peoples? Contemporary historians and travelers give very scanty information about tribes. अब जो कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियंस है वो और जो ट्रैवलर्स है ये बहुत ही कम इंफॉर्मेशन देते हैं ट्राइब्स के बारे में. A few exception apart, tribal people do not keep written records. Tribal people जो है वो written records तो रखते नहीं है, but they preserved rich customs and oral transition. बहुत सारे इनके customs है और बहुत सारे traditions है जो वो अपने में रखे रहते हैं. These were passed down from each new generation. उनके पूर्वज से उनको मिला होता है और वो अपने आगे जनरेशन में उसको पास ऑन कर देते हैं. Present day historians have started using such oral transition to write tribal histories. अब जो historians है ये start कर देते हैं ये सब लिखना ताकि वो oral traditions को से वो tribal histories लिखना start करें. Tribal people were found in almost every region of the subcontinent. Subcontinent के हर एक region में आपको tribal people मिलेंगे. The area and influence of a tribe varied at different points of time. अब ये जो एरिया है जहाँ पे वो रहते हैं और वहाँ पे जो इन्फ्लुएंस है वो भी टाइम टू टाइम चेंज हो जाता है. Some powerful tribes controlled लार्ज टेरिटरीज. बहुत सारे पावरफुल ट्राइब्स बड़े बड़े टेरिटरीज को कंट्रोल करते हैं. इन पंजाब द खोलर ट्राइब्स वेर वेरी इन्फ्लुएंसिंग ड्यूरिंग द 13th and the 14th century. पंजाब में जो खोलकर ट्राइब है ये भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंसिंग है 13th और 14th सेंचुरी में. लेटर द गटकर्स बिकेम मोर इम्पोर्टेंट. उसके बाद गटकर्स आए. Their chief Kamal Khan Gatkar was made a noble by Emperor Akbar. अकबर ने कमल खान गटकर को was a मनसबदार बना दिया. In Multan and Sindh, the Lagas and Arhuns dominated excessive region before they were subdued by the Mughals. और मुल्तान और सिंध में लगन्स और अर्गन्स सबसे ज्यादा डोमिनेटेड थे. The Baloches were another large and powerful tribe in the northeast. Northeast में बालोचीज जो है वो भी एक powerful tribe है. They were divided into many small clans under different chiefs. In the western Himalayas lived the shepherd tribes of Gaddis. ये जो बड़े बड़े क्लाइंस है उसको छोटे छोटे क्लाइंस में डिवाइड किया गया और वेस्टर्न हिमालयाज में शेफर्ड ट्राइब होता है जिसको बोलते हैं गड्डीज.
The distant northeastern part of the subcontinent too was entirely dominated by tribes. अब जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है सब कॉन्टिनेंट का वहां पे नागास एहोम्स और अलग अलग लोग भी रहते हैं अहोम्स और many other tribes present होते हैं. In many areas of present-day Bihar and Jharkhand, Shero chiefdoms were emerged by the 12th century. Raja Man Singh, Akbar's famous general, attacked and defeated the Cheros in 1591. तो मान सिंह ने राजा मान सिंह ने इस एरिया को डिफीट करके चेरोस को डिफीट किया था 1591 में. A large amount of booty was taken from them, but they were not entirely subdued. वो पूरे तरह से subdued नहीं कर पाए. Under Aurangzeb, Mughal forces captures many Cheros foresters and subjugated the tribes. अब इस तरह से जब औरंगजेब ने आए औरंगजेब ने इसका मैक्सिमम ट्राइब्स को खत्म कर दिया. The Mundas and the Santals were among the most important tribes that lived in this region and also in Orissa and Bengal. तो मुंदास और संतल्स ये उड़ीसा और बंगाल के ट्राइब्स आप देख सकते हैं. द महाराष्ट्र हाईलाइटेड एंड कर्नाटका Highlands and Karnatakas were homes of Kolis, Bedets and numerous other. तो महाराष्ट्र हाईलैंड में और कर्नाटका में भी कोलीज बेराड्स और बहुत सारे अदर ट्राइब्स भी मिलते थे. कोलीज also lived in many areas of गुजरात. गुजरात के बहुत सारे एरियाज में भी कोलीज प्रेजेंट रहते थे. फर्दर साउथ there were large tribal population of Koragas, Vetters, Marwars and many others. Further south में एरिया में रहते थे tribals population of Koragas, Vetters, Marwars और others. The large tribes of Bills was spread across western and the central India. जो भिल का ट्राइब है ये वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में फैला हुआ था. By the late 16th century, many of them had become settled agriculturalists and some even zamindar. 16th century के एंड तक ये सारे बहुत सारे सेटल्ड एग्रीकल्चरलिस्ट बन गए थे और बहुत सारे जमींदार बने थे. Many Bhil clans nevertheless remained hunter gatherers. अब बहुत सारे hunter और gatherers भी रहे. The Gonds were found in many great numbers across the present-day states of Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Maharashtra and Andhra Pradesh. तो गोंद करके जो एक ट्राइबल कम्युनिटी आती है वो भी आपको देखने मिलता है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश. तो यहाँ तक आज के लिए. यहाँ तक अगर आपको समझ में आया हो तो उसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे का चैप्टर आप तक पहुंच सके. थैंक यू एंड हैप्पी स्टडी.